बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है इलेक्शन स्पेशल मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। नाज़रीन, हम मीरपुर सिटी में मौजूद हैं। चार नशस्तों पर इंतखाबी मैदान सजने को तैयार है। 27 जुलाई को यहाँ पर पहले फेज में वोटिंग होगी पूरी मीरपुर डिवीजन में, और मीरपुर सिटी में तगड़ा मुकाबला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और आज़ाद उम्मीदवार जो है मैदान इंतखाब में जो है वो आ चुके हैं, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि नई जमात है आज़ाद कश्मीर में, लेकिन उनके उम्मीदवार आपको भिम्बर में भी नज़र आएंगे, मीरपुर में भी नज़र आ रहे हैं। आज हमारे आने का मकसद ये कि हम आपको एक पर्सपेक्टिव दें कि इस वक्त जहाँ पूरा जोर लगाया जा रहा है सियासी तौर पर, जो कि खुशाइंद बात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जलसे से खिताब किया मीरपुर में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताबात कर रहे हैं, दीगर सियासी जमातों के कायदीन भी जो हैं वो वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए अपना प्लान बता रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो शेयर कर रहे हैं। जो उम्मीदवार हैं वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, और जो यहाँ के वोटर्स हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि उनकी क्या तरजीहात हैं, क्या तवक्कुआत हैं अपने उम्मीदवारों से। ओवरऑल बहुत से मुबस्सिरीन की राय में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासत में ये इलेक्शन गैर मामूली अहमियत इख्तियार रखते हैं। तो आज यहाँ पर आने का मकसद आपको मीरपुर आज़ाद कश्मीर से बताना है कि इस वक्त यहाँ पर इंतखाबी मुहिम किन खतूत पे चल रही है, लोगों का जोश और जज्बा क्या है, और जो उम्मीदवार हैं उनका बयानिया, दावे, नारे क्या हैं। सब कुछ आज के प्रोग्राम सच तो स्पेशल में मेरे साथ रहिए। किसको वोट देने जा रहे हैं? बात देंगे किसी को, लेकिन वोट देंगे। देंगे। आपकी तरजीहात क्या है कि जो आपको उम्मीदवार है वो आपके लिए क्या करे? हमारे छोटे मोटे जो काम करे ना, हम वोट उनको देंगे। पिछली दफा भी इलेक्शन में वोट दिया था? बिल्कुल दिया था। तो बड़ी बड़ी सियासी रहनुमा भी आ रहे हैं यहाँ पर, खिताबात भी करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं? जी आप बातें सुनते हैं, सबकी बातें सुनते हैं। अच्छा, जी। एंड में जिसको दिल करता है उसको वोट देते हैं? उसको वोट देते हैं। शाबाश, वोट दीजिएगा। कौमी इमानत है, वोट आप लोग डालते होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल डाले हैं जी। किसको वोट देने जा रहे हैं? सर अजय क्या नहीं जाना कुछ भी, अजय सोच विचार जाए किधर। बड़े थोड़े दिन रह गए ना सोच विचार हाँ वास्ते। सर, चलो ये यार देखने हैं क्या होना है फिर। अच्छा, हाँ जी, उम्मीदवार अच्छे खड़े ने? हाँ जी, बड़े उम्मीदवार जिन्हों एतकी बहुत हैं। अच्छा। अगर जो शहीद होना सी या बरिस्टर हूँ एतकी बहुत सारे खलते हैं। अच्छा, हाँ जी, चलो फिर फैसला करना, लेकिन वोट जरूर देना। इंशाल्लाह जरूर पास। हाँ जी, ताड़ी जिंदगी हो सकता है इंशाल्लाह कोई मुस्बत तब्दीली आए। हाँ जी, इंशाल्लाह। आप किन बुनियादों पे किसको वोट देने जा रहे हैं? जी मैं डेमोक्रेसी का मानने वाला हूँ। मैं कहता हूँ जमहूरियत को ज़िंदा रखना चाहिए। ठीक है, मज़हब कौमों की यही निशानी होती हैं कि टेबल टॉक होनी चाहिए। ठीक है, और ये है कि इसके लिए एक आपका रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो एक आना चाहिए। तो हम अब किसको वोट दूंगा ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको समझता हूँ कि ज़रूर वोट होने चाहिए और मैं ज़रूर वोट दूंगा आपको। वेरी गुड। आप क्या कहते हैं, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा बेसिकली ताल्लुक मेरा नुकियाल से है, लेकिन मैं अभी इधर F3 का रिहायशी हूँ। तो वोट की यही है कि अभी देखते हैं किसको देंगे। आप बेटा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा जफर भट्ट है। देखिए बेसिकली पॉलिटिकल डायलॉग किसी भी स्टेट का एक बुनियादी पिलर होता है, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, जो मेरा नजरिया है। इलेक्शन में वोट किसको दे रहे हैं? सर ये बात तो फिर मैं ऑन मीडिया तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन देंगे जरूर। वोट हो रहे हैं, हाँ जी जी वोट डालते हैं? जी जी डालते हैं। तो इस दफा किसको वोट दे रहे हैं? नून लीग भी अच्छा, क्या वजह है? ठीक है, वह नून लीग अच्छी है, उसकी देन ले। ये बताइएगा, इलेक्शंस हो रहे हैं मीरपुर में, कैसा माहौल है और आप क्या समझते हैं? आप वोट देते होते हैं? हाँ, बहुत अच्छा माहौल है। हम शोएब साहब को और यासर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। फैसल सुल्तान महमूद साहब के जो फर्जंद हैं, हाँ जी, हाँ जी, काम किया है उन्होंने? हाँ बहुत अच्छे काम। चौधरी अरशद साहब ने तो बहुत काम किए हैं, 110 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्रांसफार्मर दिए, मुलाजमतें दिलाई हैं। तो चौधरी अरशद साहब ने भी, यासर साहब ने भी बहुत काम किया। यहाँ पे देखें कार पार्क बनवाया है और बेशुमार काम। आप कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर वोट आम देते कारकर्दगी की बुनियाद पर। हैं। सख्त मुकाबला है जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी में, सख्त मुकाबला है। इंशाल्लाह ये विन करेंगे पीपल्स पार्टी वाले। किस बुनियाद पे वोट देते हैं? ये हमारी जो सहूलियात कार हो, रफ्तार अच्छा होना चाहिए, कारोबार अच्छा होना चाहिए, कोई बेहतरी आनी चाहिए मुल्क में। ये लूटने वाला जो है निज़ाम है ये तो ख़राब होता है ना, कोई बेहतरी आनी चाहिए। बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, अभी देख लो हम इधर दिहाड़ी पे हैं ना, तो हमारे बच्चे के लिए कोई बेहतरी होनी चाहिए ना। किसी की तवक्को होती है, किसी बड़े के, चलो एक बुज़ुर्ग की बात कर रहे थे कि बड़ा होता है तो छोटों को साथ लेके चलता है। तो हमारे जो कमरान हैं यही बड़े हैं ना हमारे, तो ये जब तबाही के पर रास्ते में लेके जाएंगे तो मुल्क भी तबाही के रहा। जब बेहतरी के इलाके पे हालात पे लेके आएंगे तो बेहतरी होगी। तो इसलिए इंसान कोशिश करता है कि यार हम आज नहीं हो तो कल सही। इलेक्शन कैंपेन कैसे चल रही है मीरपुर में? मीरपुर में इलेक्शन कैंपेन तो काफ़ी अच्छी चल रही है। इधर कल अभी बिलावल भुट्टो साहब का भी जलसा हुआ है कायद-ए-आज़म क्रिकेट स्टेडियम में,
और ज़्यादा तो इस वक्त कंपेन में देखा जाए तो चौधरी सईद साहब जो मुस्लिम यूनियन के टिकट होल्डर हैं उनकी कंपेन ज़्यादा अच्छी जा रही है। वैसे पहले भी हमेशा से इनके आपस में मतलब राइवल्स हैं, और लास्ट इलेक्शन में मैं देख रहा था चौधरी सईद साहब और जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब है, बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। बस इन दोनों का कहने है, चौधरी सईद साहब और बैरिस्टर साहब जो है ना, इनका सख्त मुकाबला रवायती हरीफ है। और ये बिल्कुल रवायती है। और इस दफ़ा क्योंकि बैरिस्टर साहब तो आपको पता है फौत हो चुके हैं, तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह भी दे। तो दूसरा ये है कि इस दफ़ा चौधरी सईद साहब और यासिर सुल्तान साहब जो इन दोनों का बड़ा टक्कर मैं देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी के जो चौधरी मजीद साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे भी आज़ाद हैसियत पे खड़े हैं। वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं क्योंकि उनको इस दफ़ा टिकट नहीं मिला मोइज़ मजीद साहब, तो उन्होंने अपने जो इंतखाबी निशान वो 2 तलवार रखा हुआ है। और पिछले दिनों मैंने उनका भी एक इधर यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग अटेंड की थी, तो वो भी इस दफ़ा यासिर सुल्तान साहब के काफ़ी वोट गिराएंगे। यही मीरपुर के रहने वाले हैं। ये मीरपुर के रहने वाले। इलेक्शंस हो रहे हैं 27 जुलाई को, वोट देते होते हैं? जी वोट देता हूँ। तो किसको वोट दे रहे हैं? ये पीपल पार्टी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ हम आए हैं, बड़ी इंतखाबी गहमा गहमी है, किस तरह देख रहे हैं इलेक्शंस को? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताबात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब खिताबात कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं, तो इलेक्शन की कोई गर्मा गर्मी पैदा हुई है? महज गर्म है जी शायद माशाल्लाह बहुत गर्म माहौल है जी। आप ये पूरा एरिया चेक कर ले, F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये माशाल्लाह ये यासिर सुल्तान का हल्का है, उसके बाद अपने सईद साहब का है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कंपटीशन है यहाँ पे, रिवायती हरीफ हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल रवायती बड़ा मुकाबला है, बेहतरीन मुकाबला होगा इंशाल्लाह। हो रहे हैं, कोई गहमा गहमी आपको कैसी नज़र आ रही है? बहुत ज़्यादा गेमा गेमी मीरपुर में तो ज़्यादा गेमा गेमी है, बाकी का पता नहीं है, वैसे मीरपुर में बहुत है। तो वोट डालते होते हैं आप? जी इंशाल्लाह डालते होते हैं। रिवायती तौर पे किसी जमात को डालते हैं, कारकर्दगी बुनियाद पर डालते हैं? नहीं, रवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून को डालते हैं। मीरपुर में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ इंतखाबी गहमा गहमी है, बड़े बड़े रहनुमा आ रहे हैं, खिताबात हो रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं इन इलेक्शंस को? हमको बड़ा मुकाबला, यहाँ इलेक्शन का मुकाबला तो है, कांटेदार मुकाबला होता है। कांटेदार होता है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ जो इस साहब ने जो है ना, ये काम वगैरह बहुत ज़्यादा करता है, तरक्की में बहुत नुमाया किरदार अदा किया हुआ। अच्छा, तो इसलिए लोग ज़्यादातर इनके साथ हैं, तो हम तो करते हैं कि यही जीतेंगे। इंतखाबी महज गर्म है, सियासत गर्म है मीरपुर की। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कैसा ना वोट डालते होते हैं आप? इंशाल्लाह वोट तो डालते हैं, पर इस दफ़ा नहीं डालेंगे। नाराज़गी की वजह? असल में जो इलेक्शनों से पहले तो ये सारे कहते हैं कि हम ये करेंगे, इधर आएंगे, ये कर देंगे, पर इलेक्शनों के बाद ये नज़र ही को नहीं आता। कोई बंदा इनका जो कैंडिडेट होता है वो तो मुड़ के चक्कर ही नहीं लगाता हमारे हल्के में या इधर। तो उनके नुमाइंदे तो होते हैं ना, और नुमाइंदे होते हैं, तो नुमाइंदों से भी जब बात करते हैं, कोई मसला होता है तो वो मसले को हल ही नहीं कराते। यहाँ इंतखाबी महज गर्म है, मैं देख रहा हूँ, और सियासी जमातें भी जो हैं पूरा जोर लगा रही हैं, कुछ दिन रह गए हैं। आप इलेक्शन में वोट डालते हैं? जी डालते हैं वोट। तो इस दफ़ा किसको वोट दे रहे हैं? ये तो नहीं बताते ना किसको वोट देते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन वोट देते हैं? वोट देंगे। और किस बुनियाद पे वोट देते हैं? मंशूर पढ़ते हैं, उनकी कारकर्दगी देखते हैं, ज़ात बरादरी पे देते हैं? ज़ात बरादरी पे वोट देना ही नहीं चाहिए ना, ज़ात बरादरी पे वोट नहीं देना चाहिए। वोट उसको देना चाहिए जो काम करके दिखाए। बेसिकली होता है कि जो काम करे। जी जी, आप बात करें। ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ वादे करते हैं, काम नहीं करते। जो काम करके दिखाएंगे उन्हें वोट देंगे, जो नहीं करके देंगे उन्हें वोट नहीं देंगे, जो कोई भी हो, किसी पार्टी से तल्लक रखते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर कश्मीर प्रेस क्लब के सामने, और मेरे साथ जो है वो नुमाइंदा शख्सियात हैं, यहाँ के मारूफ जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब के ओहदेदारान हैं। इनसे भी जानेंगे कि ये जो ओपिनियन मेकर्स हैं, ये जो हम तक खबरें और तज्जिए पेश करते हैं, इनका मौजूदा आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से क्या इनकी राय है, क्या डायनामिक्स है, और इन इलेक्शंस को कितना अहम इलेक्शन करार दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हालात के तनाजुर में। हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, दीगर ओहदेदारान मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनकी राय आप तक लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम तो बड़ा खूबसूरत है। मौसम खूबसूरत। ये बताएं, इलेक्शन का मौसम कैसा है? इस सूरत हाल में इलेक्शन का होना ये एक मैं समझता हूँ खुशाइंद इकदाम है। और इसमें जो 2 डिवीजन है, मीरपुर और मुजफ्फराबाद, यहाँ तो जो सियासी गहमा गहमी है वो अपने अरूज पर है। लोग कंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। उस तरह जिस तरह माजी में जलसे हुआ करते थे, वो जलसे शायद नहीं कर सके ये लोग जो सियासतदान है। मीरपुर में तो हुए हैं जलसे बड़े। मीरपुर में जो बड़े जलसे हैं 2, 3, 4, ये जो पाकिस्तान से बड़े सियासतदान हैं उनके हुए हैं, लेकिन जो गली मोहल्लों में जलसे होते थे वो रुझान ज़रा कम हुआ है।
तो इस दफ़ा डोर टू डोर कैंपेन ज़्यादा चली है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का दिलचस्पी लेना इन इलेक्शन में ये एक अच्छी बात है। तो लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। अभी 27 तारीख को पहले मरहले में आज़ाद कश्मीर के जो मीरपुर डिवीज़न है, इसमें इसकी जो 13 नशिस्तें हैं उन पे इलेक्शन होने जा रहा है। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। ये बताइए कि जो 13 सीटें ये कितनी आम हैं? आप टोटल 45 सीटें हैं आज़ाद कश्मीर की, रिजर्व मिलाकर, और 12 मुहाजिरीन की सीट। आप क्या समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक ट्रेंड सेट दिखाई देगा 27 को जो पहला मरहला हो रहा है मीरपुर डिवीज़न में 13 नशस्तों से, किस तरह देखते हैं यहाँ के नताइज जो हैं वो इम्पैक्ट डालेंगे? और आप समझते हैं कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के ही दरमियान मुकाबला, या जो मजबूत आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी अपने किरदार अदा करेंगे? और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के किरदार के हवाले से भी कहिएगा। अगर जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला है, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान का है उससे यहाँ इसकी एडजस्टमेंट भी नज़र आ रही है। जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनके पास 2-4 हैं यहाँ डिवीज़न में जो इलेक्टेबल हैं, यानी उनके पास वो उनकी वो एक उम्मीद की जा सकती है कि वो इसमें वो विनिंग पोजीशन में है। तो बाकी यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न है वो बरादरी की बुनियाद पर होता है, सियासी जमातों की बुनियाद पर होता है, नज़रियाती होता है, कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है? किन बुनियादों पे आज़ाद कश्मीर में वोटिंग पैटर्न चलता है? ये जो है ना यहाँ पे एक तो जो चीज़ असरअंदाज होती है कि गवर्नमेंट किसकी आने वाली है, वफाक के अंदर किसकी गवर्नमेंट है। ये आप कह सकते हैं कि जो एक वोट है ना उसकी परसेंटेज है वो उसको वो डाइवर्ट करता है वो किसी उस तरफ। दूसरा ये कि बरादरियों का भी है, लेकिन अब शायद माजी के मुकाबले में कम है, इस डिवीज़न में माजी के मुकाबले में कम है। और मैं इसको नज़रियाती भी नहीं कहूँगा। सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो होता है वो वफाक के अंदर गवर्नमेंट किसकी है और किसकी हुकूमत बनने की एक हवा चल रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो रोल। तो सर हवा किसकी चलती हुई दिखाई दे रही? वैसे यहाँ बहुत अच्छी हवा वैसे भी चल रही है। सर जी वो ऐसे होता है कि जिसकी हुकूमत वफाक में हो ना, तो ज़्यादा ट्रेंड वही होता है कि वही हुकूमत यहाँ भी बने। किस तरह देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिवायती हरीफ हैं वो दोबारा उन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं? आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं, जैसे जहाँ मौजूद हैं LA3 का हल्का है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं यासिर साहब जो कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के फर्जंद हैं, नून लीग के हैं सईद साहब, और साथ में जो मजीद साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर उनके बेटे भी इंडिपेंडेंट खड़े हैं। तो ये आप इसको किस तरह, ये तिकोनी जो फाइट है इसको किस तरह देखें? और स्पेशली मीरपुर की बात करूँ ना LA3 की, तो यहाँ ज़्यादा ट्रेंड बरादरी इज़म का है। अच्छा हाँ, यहाँ काम नहीं देखते, वर्क नहीं देखते, यहाँ बरादरी इज़म ज़्यादा फैक्टर। भाई कह रहे थे कि अब तो लोगों के डायनामिक्स को चेंज हो गए। बहुत काम है। LA3 की बात कर रहा हूँ, वैसे तो डायनामिक चेंज हुए ऑल ओवर यहाँ पर, लेकिन बरादरी है, यहाँ बरादरी ज़्यादा फैक्टर। कौन सी बड़ी बड़ी बरादरी है? जाट बरादरी ज़्यादा बड़ी है। अच्छा, एक ही बरादरी दो के? उम्मीदवार एक ही बरादरी के पीपल्स पार्टी और नून लीग के, और तहरीक इस्तेकाम का जो है ना वो अदर बरादरी का है। और उसका ये थोड़ा बेनिफिट है उसको कि वो नॉन जाट होने के बावजूद अलावा ना वो माजर भी है। अच्छा, तो वो शायद उसको कोई बेनिफिट मिल जाए उसमें। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा आप भी तज़किया दीजिएगा। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से हम बात कर रहे हैं, बयानियाँ, नारे, दावे ये कितना बिकते हैं? और इस दफ़ा के इलेक्शन में कौन से नारे जो हैं वो ज़्यादा आपको सुनाई दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के पर्सपेक्टिव से? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर बयानिया ही बिकता है। और जो सदर प्रेस क्लब बता रहे थे कि जो वफाक में हुकूमत हुई एक सियासी हवा चलती है, जब पिछली दफ़ा यहाँ पर तहरीक इंसाफ का सिलसिला भी नहीं था, हाँ, तो पूरे आज़ाद कश्मीर ने क्लीन स्वीप किया है। तो इस दफ़ा भी लोगों की नज़रें शायद वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर में जो है ना वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और कई हलकों में आज़ाद उम्मीदवार जो मजबूत पोजीशन में हैं उनके दरमियान जो है ना वो सख्त मुकाबला है। वो इलेक्टेबल्स हैं जो आज़ाद उम्मीदवार? नहीं, इलेक्टेबल नहीं है, वो फ्रेश कैंडिडेट है। फ्रेश कैंडिडेट भी हैं और कुछ पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा हमें बताइएगा आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से 3 फेजेस में हो रहे हैं। पहला फेज़ जहाँ पर हम मौजूद हैं मीरपुर है, दूसरा फेज़ मुजफ्फराबाद है, मुहाजिरीन है, और तीसरा फेज़ जो है वो पूंछ वैली है, वहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन किन खतूत पे चली? वही रिवायती ट्रेंड है या कोई लोगों ने इनोवेटिव वेज भी निकाले हैं अपनी कन्वेंसिंग करने के? देखें सर, सबसे जो अहम चीज़ है, पीपल्स पार्टी ने पहला जलसा किया डडियाल में। हमें ये था कि डडियाल में ज़रा माहौल थोड़ा सा कालादम अवामी एक्शन कमेटी वाला है, वहाँ नाकाम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जलसा अच्छा किया। जो कैंपेन है वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की क़यादत आ रही है उससे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है।
दूसरा डोर टू डोर कैंपेन भी हो रही है। अगर आप बात करें मीरपुर डिवीज़न की तो यहाँ पर 14 लाख से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो 27 तारीख को अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और काफ़ी बेहतर लग रहा है। अभी जो नेशनल हमारे जो लीडर्स आ रहे हैं उनकी वजह से कैंपेन में बेहतरी है। रियासती जमात जो है वो भी एक्टिव है इस डिवीज़न में, इस इलाके में? रियासती जमातों की वो हैसियत अब ख़त्म हो चुकी है, उस तरह की हैसियत नहीं रही, क्योंकि जो अपना पाकिस्तान से जो हमारी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून वगैरह ये जब आए तो इस हवाला से उन पर असर पड़ा है। जो मकामी जमातें थी वो पीछे चली गई। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इल्हाक़ पाकिस्तान के हवाले से 19 जुलाई को हमने मनाया, एक ओवर राइडिंग बात की जाती है, हम वो अक्सर कहा जाता है आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि हम लोग तो बाय बर्थ पाकिस्तानी, आप बाय चॉइस पाकिस्तानी हैं। उस फीलिंग को आप किस तरह देख रहे हैं मौजूदा हालात के तनाज़र में, अगर हम उसको कंपेयर करें, क्योंकि 5 अगस्त भी आने वाला है जब नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जो है वो तमाम जो उनकी आइनी मामलात थे उनको एक तरफा तौर पे मनसूख कर दिया था। ये आपने दुरुस्त कहा कि हम बाई चॉइस पाकिस्तानी हैं। ये आज़ाद कश्मीर के अंदर 80-90% लोग इस नज़रिए से मुतफिक हैं। इलाके पाकिस्तान का दिन भी बड़े जोश व खरोश के साथ यहाँ मनाया जाता है। यहाँ अगर आप आके 14 अगस्त को देखेंगे तो पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी पूरे जोश व खरोश से मनाया जाता है। हम कहते हैं कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में कश्मीरी हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस नज़रिए में कोई कमी नहीं आई। अलबत्ता ये जो अभी माजी में हुआ कालादम एक्शन कमेटी की वजह से, उससे थोड़ा सा लोग नाराज़ हुए। वो भी लोगों के बुनियादी इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ये ख़राबी हुई। सियासतदानों का रोल कम हुआ और उन लोगों को ज़्यादा प्रोजेक्शन मिली। अगर ये सियासतदान बर वक्त अपने जो इनके अपना जो रोल था इनका वो प्ले करते तो शायद इनको इतनी ताकत ना मिलती और शायद ये हालात इतने ख़राब ना होते। दूसरी बात यह कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह सुराब साहब ने कहा कि बरादरीज़म या कबीलाई सियासत वो बिल्कुल है, हर जगह है। मतलब पुंछ डिवीज़न में भी है, मुजफ्फराबाद में भी है और मीरपुर में भी है। लेकिन यहाँ जो सियासतदान है वो उनका जो नज़रिया या उनकी जो समझिए आप लोगों के बीच वो बयानियाँ जो लेके जाते हैं वो हर 5 साल बाद तब्दील हो जाता है। वो एक सियासतदान पीपल्स पार्टी से शुरू होता है, अगली हुकूमत जब उसको पता चलता है कि पाकिस्तान में नून लीग की गवर्नमेंट है तो वो 2 महीने पहले नून लीग में शामिल हो जाता है। इसलिए इधर अवाम नोट करती है? बिल्कुल नोट कोई नहीं करती अवाम। अवाम भी उसी तरह जिस तरह मतलब अवा का रुख जिस तरह होता है वो भी उसी तरह। क्या प्रिडिक्ट करेंगे मीरपुर के अगर डिवीज़न की बात? ज़ाहिर जो है ना नून लीग का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि जो सीटों की जो जीत की जो तकसीम होगी ना वो शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स, ये एंड में ये टेक अवे था कि बड़ा कड़ा मुकाबला है मीरपुर डिवीज़न में और आप लोगों ने यहाँ के जो जय्यद सहाफ़ी हैं प्रेस क्लब के, कश्मीर प्रेस क्लब के, उनकी आरा सुनी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़त का बड़ा नाम, मीरपुर से इनका ताल्लुक़ है और हम वी आर लकी कि यहाँ पर मीरपुर में इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद शकील साहब, ब्रॉडकास्टर हैं, रेडियो पाकिस्तान में आपने सर्व किया है, BBC में आपने सर्व किया है, डोशेले में सर्व किया है। तो इनसे जानेंगे जो मीरपुर की पॉलिटिक्स के जो डिफरेंट डायनामिक्स और शेड्स रहे हैं और जो मौजूदा हालात हैं, इससे इसको जोड़ के इनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आप आए मीरपुर और चले इलेक्शन के बहाने ही आप आए। सर इलेक्शंस हो रहे हैं और ये अच्छी बात है कि आज़ाद कश्मीर में हर 5 साल बाद जो है वो इलेक्शंस होते हैं, एक कंटिन्यूटी है और मौजूदा हालात के तनाज़र के बावजूद भी इलेक्शंस हो रहे हैं। किस तरह देखते हैं ओवरऑल सिनेरियो को और मीरपुर इन पर्टिकुलर, जहां इस वक्त हम भी लोगों से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, उम्मीदवारों से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, मुकाबला हो रहा है और लोग जो है वोट देने के में काफ़ी दिलचस्पी भी रखते हैं। बुनियादी तौर पे ये जो मीरपुर है अगर जोग्राफियाई तौर पे देखा जाए तो एक तरफ ज़ाहिर है कि इसका डिस्ट्रिक्ट जेलम आता है, पिंडी का इलाका आता है, इस्लामाबाद आप वैसे तो घूम फिर के आए हैं लेकिन इस्लामाबाद हमसे दूर नहीं है। और अगर वैसे देखा जाए जोग्राफियाई लिहाज से तो ये बुनियादी तौर पे जो रियासत जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं तो ये जम्मू का इलाका है। तो इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक यूँ समझे कि अब बनता है जो पंजाब के इलाके डिस्ट्रिक्ट जेलम वगैरह इनके साथ ज़्यादा बनता है। गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन है या पिंडी है, सुहावा, गुजर खान, तो ये बेसिकली रीजन बनता है सारा। तो इस पूरे इलाके में आपको पता है कि जो सियासत होती है वो होती है बरादरी की और धड़े की। तो वो जो बरादरी और धड़े की सियासत है
वो यूँ समझे कि उसका ओवरलैपिंग इफेक्ट जो है वो यहाँ पर भी चलता रहा है। पहले जब ये मीरपुर डिवीजन जो इस वक्त है हमारे सामने, ये पहले मीरपुर डिस्ट्रिक्ट होता था और इसका भिंबर और कोटली इसकी तहसीलें होती थी। तो फिर बाद में ज़ाहिर है कि भिंबर ज़िला बन गया, कोटली ज़िला बन गया। तो अभी भी जो आज़ाद कश्मीर की जो टॉप की लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसका जो बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है वो मीरपुर से है। और मीरपुर का जो सबसे बड़ा जिसको कहें कि एक डायमेंशन है, वो डायमेंशन ये है कि वो यहाँ का जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा से मुराद ये है कि हमारे मीरपुर में मीरपुरिये कम हैं और बरतानिया में ज़्यादा हैं। यानी हमारी फैमिलीज़ इस तरह की हैं कि सेपरेट फैमिलीज़ हैं। तो यूँ समझे कि चाहे बरतानिया का इलेक्शन हो तो उसमें भी हम पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं, और अगर यहाँ का इलेक्शन हो तो बरतानिया के लोग पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारी सारी चीज़ें जो डायनामिक्स यहाँ की हैं वो सारी इसी तरह की हैं। फिर यह है कि यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है। अब यह है कि उसमें जो चेंजिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो नई नौजवान नस्ल जो है वो ज़ाहिर है कि जो सियासी अमल चलता रहा है, एक बड़ा कुदरती फिनोमेना है कि वो चाहती है कि कोई तब्दीली आए, कुछ चीज़ें चेंज हों। और अब जनरेशन जी जिसको कहें, वो उसकी डिमांड बड़ी बन गई है। नाज़रीन, हमारे साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, तरक्की की बुनियाद इंसानी मेहनत होती है। मुझे इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कौम आबाद है जिसके अफराद मेहनती, पुरअज़्म और बाहौसला है। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और मीरपुर के हल्का LA3 से नामजद उम्मीदवार यासिर सुल्तान साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे, अपने इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल ठीक है। बस अब तो चंद दिन रह गए इलेक्शंस में, इंतखाबी मैदान सजने जा रहा है। जी जी, बस दो तीन दिन के बाद आप क्या 2-3 दिन के बाद आपकी क्या तवक्कुआत वाबस्ता है? कैसी आपकी इलेक्शन कैंपेन चल रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यहाँ जलसा किया है। पिछले इलेक्शन में आपके वालिद मोहतरम अल्लाह ताला गरी के रहमत करे सुल्तान महमूद साहब ने यहाँ से इलेक्शन जीता था। क्या तारीख दोहराएंगे या अपने रिवायती हरीफ से आपका बड़ा कड़ा मुकाबला है? जी इंशाअल्लाह ताला आखिरी इलेक्शन में जो बैरिस्टर साहब पहले लड़े थे, फिर वो जब सदर बने फिर ज़िमनी इलेक्शन में लड़ा था, तो आखिरी इलेक्शन में मेरी यहाँ 8,000 से ज़्यादा लीड थी। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा लीड होगी। हाँ, लेकिन इसमें यासिर साहब मैंने कुछ यहाँ पर दौरा किया है, पीपल्स पार्टी के एक और उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में आपके मुकाबले में खड़े हैं, मजीद साहब के साहबजादे हैं मुईज़ मजीद। इससे पार्टी एक तो डिसिप्लिन के हवाले से बताइएगा, दूसरा इससे आपके इलेक्शन चांसेस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा? नहीं, उसका कोई नहीं। वो चूँकि वो मीरपुर से उनका ताल्लुक ही नहीं है, तो वो इस वजह से उनका कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी जो पार्टी डिसिप्लिन है वो तो क़यादत ने देखना है इसको, वो फिर हमारा काम नहीं है। तो वो क़यादत देखेगी इस बात को, तो बाकी कोई नहीं। वो जमहूरियत हर बंदे का हक है। हाँ, ये बताएगा कि आपने बताया कि आपके पहले वालिद मोहतरम जीते, फिर आप जीते। इधर वोट बरादरी की बुनियाद पे आपको पड़ता है, कारकर्दगी की बुनियाद पे पड़ता है, या जमाती बुनियाद पे पड़ता है? देखें, ये मीरपुर शहर है, ये कोई जो देहात नहीं है। यहाँ पे
برادریزم والا کانسیپٹ اس طرح نہیں ہے یہ، بلکہ میرے ارد گرد آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ تمام برادریوں کا گلدستہ ہے. تو الحمدللہ یہاں کارکردگی سے پہ ہی پڑتا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمیں ہی کریڈٹ حاصل ہے کہ بیرسٹر سلطان صاحب ہی یہاں سے ہمیشہ لڑتے ہیں، اور یہ انہی کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ 9 دفعہ یہاں سے منتخب ہوئے ہیں. پھر آخری دفعہ صدر بنے تو میں منتخب ہوا. یاسر سلطان تیری جت انشاءاللہ، یاسر سلطان تیری جت انشاءاللہ. یاسر صاحب بتائیے گا، ظاہر بات ہے ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے، یہاں ہم نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے اس کی ہوا چلتی ہے، تو مرکز میں تو پی ایم ایل این کی حکومت ہے، وہ بھی یہاں پر انتخابی مہم چلا رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ، نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی جلسوں سے خطابات کیے ہیں. اس میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو بہت اچھی کیمپین گلگت بلتستان میں چلائی. کشمیر کا سیاسی مزاج کیا ایسا ہی ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت اس کی کشمیر میں حکومت؟ دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتا اس طرح کی کوئی بات ہوگی. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ مرکز میں حکومت صرف نون لیگ کی نہیں ہے. وہاں زرداری صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہاں اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم ہے تو وہاں گورنر پنجاب ہمارے ہیں. تو اس طرح وہاں بھی کولیشن گورنمنٹ ہے، تو اس لیے اس کا اثر ویسے بھی نہیں ہے. پہلا فیز میرپور ڈویژن میں ہو رہا ہے الیکشنز کا، آپ سمجھتے ان کے نتائج کا بالواسطہ طور پہ اثر پڑے گا باقی ڈویژنز میں انتخابات کے حوالے سے؟ جو یہاں 13 نشستوں پہ اپنی دھاک بٹھا دے گا اس کا امپیکٹ آئے گا؟ ہاں جی، ظاہر ہے وہ چونکہ یہ مرحلہ وار ہو رہا ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اور میرپور ڈویژن ویسے ہی ہمارا سب سے اسٹرانگ ڈویژن ہے، تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے بھرپور طریقے سے 13 میں سے کتنی نشستوں کا آپ کا اندازہ ہے؟ میرا خیال ہے تقریباً 10 تو آنی چاہیے انشاءاللہ. تسی چھڑیا کچھ نہیں انہوں نے واسطے. نہیں انشاءاللہ آپ رزلٹ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے. تھوڑا سا بتائیے گا اپنی الیکشن کیمپین آپ کیسے چلا رہے ہیں؟ ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جلسہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، ریلیز کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو آؤٹ ریچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس دفعہ ایک تو یہ ہوا کہ جو اوور آل آزاد کشمیر کے حالات تھے، ایک تو اس وجہ سے ذرا الیکشن کیمپین لیٹ سٹارٹ ہوئی. دوسرا یہ بھی تھا کہ بہت ابہام رہا لوگوں میں کہ شاید الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. اس وجہ سے الیکشن کیمپین تھوڑی لیٹ سٹارٹ ہوئی. اور لیکن اس میں اب مکس ہی چل رہا ہے، مطلب ڈور ٹو ڈور بھی ہو رہا ہے، اور جو ہماری جو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں. اب یہ مجھے بتائے گا کہ یہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ ہے، نئی سیاسی جماعتیں بھی آئی ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کے بھی میں بینرز دیکھ رہا ہوں، بھمبر میں بھی، یہاں پر بھی. پھر پی ٹی آئی ایسے جماعت تو بائیکاٹ کی ہے، لیکن ان کے کچھ آزاد امیدوار بھی کھڑے ہوئے ہیں. ان کو کس طرح دیکھتے ہیں، ان جماعتوں کو یا آزاد امیدواروں کو؟ یہ اپنا کوئی کردار ادا کر پائیں گے؟ اس دفعہ آئے ہیں، نئے کینڈیڈیٹس آئے ہیں، لیکن مقابلہ تو ظاہر ہے زیادہ پیپلز پارٹی اور نون کا ہے. تو باقی وہ چونکہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، وہ کتنا ان کو رسپانس ملتا ہے، تو وہ 2-3 دن کے بعد سب کے سامنے آ جائے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو 3 فیز میں الیکشنز ہو رہے ہیں یہ صحیح عمل ہے؟ اس سے چونکہ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے کہا تھا تمام پارٹیز کی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا ہے، اور تمام چاہ رہے تھے کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہو. دیکھیں میری پرسنل رائے اگر آپ لیں تو میری خواہش ہماری یہی تھی کہ یہ ایک ہی دن ہونے چاہیے تھے. کیونکہ یہ جس طرح جو آپ نے جس طرح پہلے سوال کیا کہ اس کا میرپور ڈویژن کے الیکشن کا باقی ڈویژنز پہ افیکٹ ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ پھر چیزیں پلس مائنس کسی کو فائدہ آ جاتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے. تو اگر آئیڈیل تو یہی تھا کہ ایک دن ہونا چاہیے تھا. سر ٹورڈز دی اینڈ آپ نے بتایا آپ کے والد صاحب 9 مرتبہ الیکشن جیتے، آپ الیکشن جیتے. اس دفعہ اگر آپ لوگ آپ لوگوں کو ووٹ دیں، آپ کیا نیا کریں گے جو آپ پہلے نہیں کر پائے؟ ایک سوال بنتا ہے. دیکھیں جی، ہمارے میرپور کے ایشوز ہیں، مطلب جو کہ کافی ہم نے سیٹل کیے ہیں. اسی طرح مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو میرپور ہے یہ چونکہ متاثرین منگلہ ڈیم کے لوگوں کا شہر ہے. یہاں 2 دفعہ لوگ متاثر ہوئے. منگلہ ڈیم پہلے جب بنا، پھر جب اس کو وہ کیا گیا، اس کے ایکسپینڈ کیا جب اس کو، تو وہ ہمارے کچھ بڑے ایشوز تھے جو آخری الیکشن میں تھے، جن کے ہم نے وعدے کیے تھے. تو لوگ اس لیے بھی ہمیں ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ الحمدللہ جو آخری الیکشن میں ہم نے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کر کے الیکشن میں جا رہے ہیں. یہاں پہ تقریباً 7,000 سے زیادہ وہ خاندان تھا
کہ جو افیکٹیز تھے منگلا ڈیم کے اور جن کو پلاٹس کی الاٹمنٹ ہونی تھی اور وہ ذمہ داری جو تھی وہ ہماری نہیں تھی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی تھی، تو پھر ہم نے اپنے طور پہ ود ان ایج کے ہی اس کو مینج کیا، اور الحمدللہ آج سے کوئی 1.5 سے 2 ماہ پہلے پرائم منسٹر صاحب فیصل راٹھور صاحب کو میں نے دعوت دی، وہ یہاں پہ آئے اور وہ ہم نے پروجیکٹ مکمل کیا، اور الحمدللہ تقریباً 50% لوگوں کو وہ پلاٹوں کی چٹس مل چکی ہیں اور باقی وہ روٹین میں لے رہے ہیں۔ یاسر سلطان صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کو وی وش یو بیسٹ آف لک۔ ناظرین، ہم استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار راجہ تسلیم صاحب کے الیکشن آفس میں اس وقت موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ یہ یہاں میرپور سٹی کے الیکشن سے اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی نیو انٹرنٹ ہے کشمیر پالیٹکس میں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں، اور شکر الحمدللہ۔ تو راجہ صاحب بتائیے گا، میرپور کی سیاست میں تو یہاں پر زیادہ تر دیکھا گیا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو ہے وہ انتخابی مارکا لڑا جاتا ہے۔ اب آپ کھڑے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے، تو کس طرح اپنے چانسز کو دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ عوامی مہم چلا رہے ہیں، رابطہ مہم، اس سے رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ شکر الحمدللہ جی، مجھے یہ اعزاز ہے، میرے ساتھیوں کو یہ اعزاز ہے کہ میرپور میں جتنی بھی عوامی مسائل کے حوالے سے طریقے چلی ہیں ان کو میں لیڈ کرتا رہا ہوں، اور شکر الحمدللہ بجلی سستی ہوئی ہے تو ہم سب سے آگے تھے، آٹا سستا ہوا ہے تو ہم سب سے آگے تھے، اٹھاوا ریام پل کا ہوا تو ہم سب سے آگے تھے۔ بیسیکل ہم گراس روٹ لیول سے میں نے سیاست کا آغاز کیا ہے، اور میں لوگوں کے مسائل کو ان سے بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ تو وڈیرے ہیں، جگیردار ہیں، ان سے تو سچی بات ہے میرا مقابلہ نہیں ہے۔ میرا مقابلہ ہے اس شہر کے مسائل سے، میرا مقابلہ ہے اس شہر کی بہتری کے لیے، میرا مقابلہ ہے ایک عام آدمی کی بہتری کے لیے۔ لوگ تو کہتے ہیں یہاں پر ذات برادری پہ ووٹ ڈالا جاتا ہے، یہاں پر پارٹی کی بنیادوں پر ووٹ ڈالا جاتا ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، زیادہ تر میں نے دیکھا ہے جاٹ برادری ہے، آپ راجے ہیں، تو یہاں پر برادری کے ووٹ آپ کو پڑے گا؟ اور دوسرا جماعتی ووٹ، نئی جماعت ہے آپ کی، پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں سر کہ بیسیکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن برادریوں کا جو ٹرینڈ ہے یہاں وہ تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ پہلے والی بات نہیں ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہاں لوگ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو فیلڈ میں رہتا ہے۔ میں پچھلے 4 سال سے فیلڈ میں ہوں، جتنے بھی شہری مسائل ہیں اس پہ اپوزیشن میں نے کی ہے، اور شہری مسائل کے حوالے سے ہمیشہ ہر فورم پہ آواز بھی اٹھائی ہے، لوگوں کے مسائل حل بھی کیے ہیں۔ تمام برادریاں، میں برادریزم کے خلاف نکلا ہوں۔ راج صاحب ادھر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے فرزند ہیں، سابق صدر رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، سابق وزیر اعظم کے فرزند ہیں، پھر جو نون لیگ کے امیدوار ہیں وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، 2021 کا الیکشن بھی لڑ رہے تھے، تو ان بڑے بڑے سیاستدانوں کے درمیان آپ کا مقابلہ ہے، جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ یو ہیو اے چانس، یا پہلی دفعہ ہے تو چلے آپ نے کہا ٹرائی کریں؟ نہیں سر، انشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو دونوں امیدوار ہیں یہ مسافر ہیں، یہ اس حلقے کے امیدوار نہیں ہیں، یہ مسافروں کی طرح آتے ہیں۔ کن مسافروں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 4.5 سال بعد حلقے میں آئے ہیں، یہ 4.5 سال بعد حلقے میں آئے ہیں۔ دیکھیں، عوام 2 ووٹ دیتی ہے، ایک ووٹ ہوتا ہے حکومت کے لیے، ایک ووٹ ہوتا ہے اپوزیشن کے لیے۔ یاسر سلطان صاحب MLA تھے، انہوں نے حکومت نہیں کی، پورا شہر جانتا ہے، شہر کا بیڑا گرک کیا۔ چودھری سعید صاحب کو لوگوں نے اپوزیشن کے لیے ووٹ دیا تھا، وہ 4.5 سال گھر سے نہیں نکلے، کیوں لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ مجھے بتائیں نا، شہر میں اتنی بڑی تحریکیں چلی ہیں، اتنے شہر کے مسائل ہیں، کسی مسائل پہ انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ تو آپ دیکھیں، صرف پارٹیوں کی بات نہیں ہے، بات ہے لوگوں کے لیے لڑنے کی، لوگوں کے لیے جدوجہد کرنے کی۔ ان کی 0 جدوجہد ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جتنا شہر کا خاموش ووٹر ہے اس نے ووٹ مجھے ڈالا ہے انشاءاللہ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے نئے بندے کو ووٹ دینا ہے، اور جو بندہ آمر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی طریقیں چلی ہیں اس شہر کا، یہ جو لوگ آج سستی بجلی سارا شہر استعمال کر رہا ہے تو اس کو لیڈ ہم کر رہے تھے، سستا آٹا۔ ممبر موجود ہیں انوار الحق صاحب، کہتے ہیں وہ کریڈٹ وہ لے رہے ہیں، ہر کوئی اپنا کریڈٹ دے رہا ہے۔ میں کریڈٹ لینا، اس حلقے میں نہیں، اس حلقے میں ہم تھے، اور ہماری ہمیشہ تو جدوجہد رہی ہے انشاءاللہ، وہ لوگوں کے لیے رہی ہے، اور ہمارا جو ویژن ہے، ہماری سوچ ہے، انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے لیے آزاد کشمیر کی عوام، ہمارے لیے پاکستان، ہمارے لیے ادارے اور افواج پاکستان، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہم نے مل جل کر یہ جو ٹینشن کا ماحول ہے یہ بھی ختم کرنا ہے۔
ये सब हमारे भाई हैं, अदारे हैं वो भी हमारे हैं, ये लोग जो बैठे हुए हैं ये भी हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। हमने ये नफरत का बीज नहीं बोना, इसको ख़त्म करना है, ठीक है। कश्मीरियों को और पाकिस्तानियों का जो रिश्ता है ना वो इस तरह है, और इसको इस तरह मजबूत करना है अल्लाह के फजल करम से। बेस्ट ऑफ लक जी, हम आपको बेस्ट ऑफ वेलकम करते हैं। बड़े ज़बरदस्त मुकर्रर हैं जनाब राजा तस्लीम साहब, उन्होंने अपना जमात का और अपनी कैंडिडेचर का मुकदमा लड़ा है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इलेक्शन ऑफिस में। इनके नामजद उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद सईद साहब, जो हल्का LA3 मीरपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये अपनी जो मैस मोबिलाइजेशन है, ये इलेक्शनियरिंग है, वो किन खतूत पे आगे चला रहे हैं। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू मीरपुर। थैंक यू वेरी मच सर। कैसी इंतखाबी मुहिम आपकी चल रही है? अल्लाह इज़ वेरी काइंड, बहुत अल्लाह का करम है। बहुत सारी बातें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम है, हुकूमत पंजाब के काम है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो कामयाबियाँ हैं वो हमारे लिए रास्ते हमवार कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने डिलीवर किया 2 साल में पंजाब में, हम करीब है ना पंजाब के, तो लोग जब देखते हैं तो कहते हैं ऐसी हुकूमत चाहिए हमें। तो इंशाल्लाह मियाँ साहब ने भी वादा किया और हम भी वादा करें कि वैसी हुकूमत देंगे जो पंजाब में इनकलाब ले आई है, इंशाल्लाह वैसी डिलीवरेंस होगी। और लोग उस पर यकीन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मॉडल बनकर दिखाया है पाकिस्तान में। सर, आप समझते हैं जो पाकिस्तान में हुकूमत है, जो पंजाब में, उसका इम्पैक्ट जो है वो कश्मीर की पॉलिटिक्स पे आता है, इसके इलेक्शंस पे आता है? ऑफ कोर्स जी, लोग जाते हैं यहाँ से, जब पंजाब ट्रैवल करते हैं, साफ़ सुथरा पंजाब देखते हैं, ग्रीन बसेस देखते हैं, मेट्रोज देखते हैं, सड़कों का जाल देखते हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम देखते हैं, ट्रैफिक का निज़ाम देखते हैं, यू नेम इट। जब सारी चीज़ें देखते हैं तो कहते हैं वाह, ये कभी किसी ने पंजाब में लाहौर को किसी तरह दुबई से कम नहीं समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ वहाँ पे इनकलाबी चेंजेस आई हैं, आप कहीं चले जाएँ लाहौर में, आप नेशनल हेरिटेज को उन्होंने वापस लाए और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसकी सरबराही कबूल की। और आप देखें लाहौर का जो नेशनल हेरिटेज है, मेरा गुमान है ये इंशाल्लाह अगले 5 साल में जो टूरिस्ट का इन्फ्लक्स होगा पंजाब में, वी आर गेयरिंग अप कि हम उसका जो ओवरफ्लो होगा उसको आज़ाद कश्मीर के सीनिक वैलियों में ला सकेंगे, तो उसके बेनिफिशरी हम भी होंगे इंशाल्लाह। सर बताइएगा, पहला जो फेज़ है उस पर इलेक्शंस हो रहे हैं मीरपुर डिवीज़न में, आप मीरपुर सिटी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं? हमने यासिर से भी बात की, सुल्तान साहब से भी, दीगर जो और यहाँ से उम्मीदवारान हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, उनके कुछ इस हवाले से अपने कंसर्न्स हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं कि ठीक है फेज़ इलेक्शंस? यहाँ प्रेस क्लब में साफ़ियों से भी गुफ्तगू की है। जो लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमतों की पहली तरजीह होती है। अगर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है, और इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना होता है कि कहाँ वो ज़्यादा सेफली किस वक्त इलेक्शन करा सकते हैं, तो 2-3 दिन के जो आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मेजर कंसर्न है उनका वो सिक्योरिटी है, वो लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ है, वो पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाना। तो उसके लिए अगर कोई इकदाम लिए हैं तो मैं समझता हूँ मुनासिब हैं, और रिज़ल्ट अगर इकट्ठे होते तो भी ये आना कि हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाएगी, अलहदा से हो रहे हैं तो भी, और मीरपुर डिवीज़न का है जो ये इस बात की गमाजी होगी कि जो इंडिकेटर है पोलिटिकल वो किस तरफ जा रहा है। आपके मदे मुकाबिल हैं, ज़ाहिर बात है दावा हर किसी का कोई कर सकता है। यासिर साहब कह रहे हैं कि 13 में से 10 नशस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी, तो मैंने उनसे कहा कि कुछ नून लीग के लिए, तो उन्होंने कहा नून लीग बस इतनी सीटें जीतेगी। आप माशाल्लाह यहाँ एक बड़ी मरकज़ी आपकी हैसियत हासिल है, आप कुछ मोहतात अंदाजे के मुताबिक, चूँकि ये इंडिकेटर होगा 27 जुलाई को जो इलेक्शन होगा, तो आप PMLN को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? देखें, वो शुक्र करें कि उन्होंने 13 में से 14 जीतने का दावा नहीं कर दिया। वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ मेजॉरिटी सीट्स हम लेंगे। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी सीट्स हम लेंगे, और ये बात ही इंडिकेट करेगी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पॉपुलर जमात है, यहाँ पे इसकी लीडरशिप की बहुत चाहत मौजूद है। सर, आप जो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी हमने उम्मीदवार से की, उन्होंने कहा चौधरी सईद साहब हो गए, सुल्तान महमूद साहब की फैमिली जो है वो 9 दफ़ा उन्होंने कहा मेरे वाले साहब जीते हैं। उन्होंने कहा ये तो बरस से चले आ रहे हैं, लोकल सतह के जो मसाइल हैं मीरपुर के वो हम हल कर सकते हैं, जो मुकामी सतह पे जो है वो क़यादत सामने आती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर लोग आपको इस दफ़ा वोट देते हैं तो आप वो क्या करेंगे जो आप पहले नहीं कर पाए? देखें, जो लोग, एक तो मेरा मुद्दत 2.5 साल की थी,
اور میرا حامی ہے یا مخالف ہے. جس کسی کے پاس آپ جائیں گے, یہ جو اسپیسیفک لوگ ہیں نا, استحکام پارٹی, یہ تیسری دفعہ یہ بھی پارٹی بدل کے آئے ہیں, ہمارے مسلم لیگ میں تھے اور یہ اس طرح صاحب جو ہیں. جی ہاں, تو آپ انشاءاللہ ان کے پاس تو مجھے پورا یقین ہے کہ جو 166 پولنگ اسٹیشن ہیں ان میں سے کوئی 160 پہ تو پولنگ ایجنٹ نہیں ہوں گے. آپ بالکل اطمینان رکھیں, اور یہ بات آپ ویریفائی کریں گے الیکشن والے دن. آپ مجھے کہیں گے یار میں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں تھے. دعویٰ وہ کرنا چاہیے جو حقیقت کے قریب ہو. میرے پاس ایک پورا میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق اس ایریا کا ڈیولپمنٹ پلان ہے. میں نے میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ریویمپ کرنا ہے, اس کو ایک ریگولیٹر کے طور پہ آپریٹ کرنا ہے. بلدیاتی نظام کے لیے بہت ساری تبدیلیاں کرنی ہیں. ہماری حکومت چاہے گی, اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم سول سروس ریفارمز کریں, ہم پولیس ریفارمز کریں, ہم لوگوں کی انصاف تک ایزی ایکسیس پہنچائیں, صحت کی سہولتیں بہتر کریں, انفراسٹرکچر ٹھیک کریں, ایجوکیشن کا معیار بہتر کریں. یہ ساری پریورٹیز جو ہماری لیڈر نے پنجاب میں سیٹ کر دی ہیں, ہمیں تو کوئی دوسرا کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو جسٹ فالو کرتے جائیں گے, جس کے لیے ہمیں ساری ٹیکنیکل سپورٹ بھی موجود ہے اور فائنینشیل سپورٹ بھی موجود ہوگی انشاءاللہ. تو سب جو ریاست کے سقط امور ہیں اس میں کچھ معاملات ہیں, بالخصوص جو پونچھ سیکٹر ہے, جو ویلی ہے, راولا کوٹ ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایسے تناظر میں الیکشنز کا ہونا کتنی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں, یہ اس بات پر آپ داد دیں آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کو اور سیاسی جماعتوں کو کہ تھوڑی بہت ڈسٹربنس کے باوجود لوگ سیاسی عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. جو کنٹینیوس پروسیس ہے وہ صرف اس کا الیکشن کا ہے. یہ جو پریشر گروپس ہیں یہ وقتاً فوقتاً اپنے پریشر ڈیولپ کرتے رہتے ہیں, حکومتیں اس کے مطابق چھوٹے موٹے فیصلے بھی لیتی ہیں, لیکن الٹیمیٹ جو پروسیس ہے وہ پولیٹیکل پروسیس ہے جو ہر 5 سال بعد لوگ بہترین جج ہیں. لوگوں نے فیصلہ کرنا, اور اس کے بعد ہم ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہمارے خلاف ہو جائیں گے, ہم ڈیلیور کریں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے, اور ہم پورے پروگرام کے ساتھ, ہمارے پاس یہاں کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے, ہمارے پاس جو لیگل ریفارمز ہیں اس کا ایجنڈا ہے, ہمارے پاس سول سروس ریفارمز کے لیے ایجنڈا ہے, ہمارے پاس ایجوکیشن کو اور ہیلتھ سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے پروگرام ہے, اور ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو. پہلے تو یہ بھی کلیئرٹی نہیں تھی الیکشن ہوں گے بر وقت یا نہیں ہوں گے, خوشائند بات ہے کہ اب ہو رہے ہیں. بڑی کلیئرٹی تھی, اور ہمارے کارکنان نے عام لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ پولیٹیکل پروسیس چلنا اور یہ الیکشنز ہوں گے, اور الٹیمیٹلی وہ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جب پولنگ ہوئی سرکاری ملازمین کی جو ڈیوٹی پر ہیں, اس نے انڈیکیٹ کر دیا 66% یا سم تھنگ لائک 60% ٹرن اوور رہا. ان میں کوئی 1200 رجسٹرڈ ووٹ تھے جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں, اور اس میں سے 774 جو ہے پول ہوئے. تو یہ ایک بڑی انڈیکیشن ہے کہ لوگ جو ہیں انٹرسٹڈ ہیں پولیٹیکل پروسیس کو کنٹینیو کرنے میں. اور یہ جو سلوشن ہے, بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں جس پر لوگوں کو ہے, وہ جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن جو ہے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر حل کریں گی, اور جو جس سے تمام طبقات میں سیٹسفیکشن آئے گی. پونچھ ڈویژن میں جو آپ نے کہا وہ تھوڑا انریسٹ ہے. جب وہ اس پروسیس کو دیکھیں گے اور اس پروسیس میں شامل ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ان کی کوئی اگر شکایت ہے تو حکومت جو ہے وہ ایڈریس کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. سر بڑی اچھی ہوا بھی چل رہی ہے, تو آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے؟ پہلے تو کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر وہ حکومتیں بنتی ہیں جن کی وفاق میں حکومت ہو, لیکن جی بی میں پیپلز پارٹی بازی لے گئی. بلاول صاحب پھر بھی بڑے سرگرم عمل ہیں. یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہے اس کو, اور میاں شہباز شریف سے بڑا دل کس کا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کھڑے ہو کے دعوت دی, حالانکہ کلیئر میجورٹی نہیں تھی اس وقت, سنگل لارجسٹ پارٹی تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں. میں آپ کو یہ پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب پرویز خٹک صاحب نے حکومت بنائی کے پی میں, تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ جس کے پاس سنگل میجورٹی ہے پہلے وہ ٹرائی کرے, اگر وہ نہیں کامیاب ہوتے تو ہم ٹرائی کریں گے. ہمارے بہت سارے جو اتحادی تھے ان کا خیال تھا ہم مل کر بنا سکتے ہیں, لیکن ہم سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھے اس وقت. یہ اتنا بڑا دل کہاں ہے کسی کے پاس؟ یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے, پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے, اور پاکستان میں جو پارٹیز کا کلچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. کشمیر میں ایک جماعت کی حکومت بننے جا رہی ہے یا جو ماڈل فیڈرل یا جی بی میں ہے اس کے تحت بننے جا رہی ہے؟ انشاءاللہ سنگل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی. کون آیا؟ دیکھو کون آیا؟ میاں تیرے جانثار. بے شمار بے شمار. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ناظرین, میرپور کا سیاسی محاذ گرم ہے, انتخابی گہما گہمی ہے,
और पाकिस्तान की चोटी के कायदीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह खिताबात किए हैं और हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज सरगर्म अमल है। उनके बड़े उम्मीदवार भी हैं जिनका रवायती तौर पर हमेशा से टाकरा रहा है मीरपुर सिटी में, लेकिन इस दफ़ा एक नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी एंट्री हुई है और आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। यहाँ के लोगों का कहना और मानना यह है कि वो वोट ज़रूर देंगे, लेकिन अब वोट वो सिर्फ ज़ात बरादरी की बुनियाद पर नहीं बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर भी इसको जांच कर अपने वोट यानी हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जो बड़ी खुशाइन बात है। मौजूदा हालात में आज़ाद कश्मीर में मीरपुर डिवीज़न में जो पहले फेज़ में इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमने मीरपुर में दिन गुजारा और यहाँ के लोगों में जोश व खरोश पाया जाता है, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बेताब हैं और ये कि वो अपनी किस्मत का फ़ैसला अपने वोट के ज़रिए करना चाहते हैं। हमने आपका अहवाल बताया मीरपुर डिवीज़न, जिसमें मीरपुर सिटी और भिम्बर का ज़िला शामिल है। आपने देखा कि उम्मीदवार जो हैं वो दावे भी कर रहे हैं, अपनी माजी की कारकर्दगी का हवाला भी दे रहे हैं और मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सी तवक्कुआत भी उन्होंने वाबस्ता कर रखी हैं। अब देखना ये है कि 27 जुलाई को पहले फेज़ में जब यहाँ पर वोट पड़ेंगे तो जीत क्या मुस्लिम लीग नवाज की होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होती है, या कोई सरप्राइज पैकेज या डार्क हॉर्स हमें सामने नज़र आता है। बारकैफ हमारे जो काविश की उसका मकसद ये था कि आपको एक पर्सपेक्टिव दे जो यहाँ पर इलेक्शन की मुहिम चलाई जा रही है, जो नारे हैं, जो दावे हैं, जो बयानिए हैं, उस हवाले से हमने जो आवाम का मैसेज है, जो उम्मीदवारों की राय वो आप तक पहुंचाई। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्रोग्राम सच के स्पेशल एपिसोड्स के हवाले से। मुझे सैयद अनवारुल हसन को मीरपुर आज़ाद कश्मीर से इजाज़त दीजिए। आप मेरे अकब में देख सकते हैं मंगला डैम की खूबसूरत झील, यहाँ के खूबसूरत मनाजिर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।